जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, लियो लग्न के व्यक्ति हैं, उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर चर्चा करेंगे। क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और कौन सी बातों का फायदा उठाना है, तो ये सब बातें हम देखेंगे। अब आप कैसे पता करेंगे कि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अस्ट्रो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 5 नंबर आपका प्रथम भाव में दिखता है तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डिटेल्स नहीं है, बर्थ डिटेल्स नहीं है, जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है, वो नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम ही आएगा। जो मेरा प्रेडिक्शन है वो लग्न बेस्ड है। जो लियो लग्न के व्यक्ति होते हैं उनका जो लॉर्डशिप होता है वो सूर्य का होता है। तो सूर्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो गया, क्योंकि ये आपका लग्नेश है। और लग्नेश जून माह में 15 तारीख तक आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहा है। 15 तारीख को ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 11वें भाव पे गोचर करेंगे। अब सूर्य आपका राहु के साथ गोचर कर रहा है। राहु पहले से वहाँ 10वें भाव में विद्यमान है। तो जो अपना किसी कर्म में लगे हुए हैं, जैसे नौकरी करने वाले लोग हैं, तो जहाँ भी नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, किसी बड़ी कंपनी में काम करते होंगे, किसी छोटी कंपनी में काम करते होंगे, हर जगह जॉब करने वाले को अपने कर्म पे ही ध्यान रखना है, वहीं कंसंट्रेट करना है। क्योंकि कर्म क्षेत्र में कुछ परेशानी, कुछ कंस्पिरेसी, कुछ एसोसिएट से प्रॉब्लम इस महीने में दिखेगी। जो आपके विरोधी हैं वो आपके विरुद्ध कोई कंस्पिरेसी कर सकते हैं, कोई आपको डिफेम कर सकते हैं। बॉस को, आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं, उनके मन में आपके प्रति कोई दुर्भाव भर सकते हैं, क्योंकि राहु वहाँ पहले से बैठा हुआ है और आपका कर्म स्थान राहु केतु एक्सिस में फंसा हुआ है। तो और सूर्य वहाँ है और 10 तारीख को सूर्य ग्रहण भी आंशिक रूप से लग रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि अपने कर्म में कंसंट्रेट रहें। और ध्यान देना है आपको गुप्त रूप से कि कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे कंस्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, अपने बॉस, आपके जो बॉस है उसका काम तो नहीं बढ़ रहा है आपके विरुद्ध। तो ये सब बातें का, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बढ़िया समय है, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से तो समय बढ़िया है। फाइनेंस में वृद्धि होगी। जो आपका बुध व्यापार का कारक है वो 3 जून को वक्री अवस्था में वृषभ राशि में ट्रांजिट करेगा और 23 जून तक वक्री रहेगा वहीं पर। तो वृषभ राशि आपका 10वें भाव में है और मालिकाना 11वें भाव का है। मालिकाना सेकेंड भाव का है, तो धनेश भी है और लाभेश भी है, तो लाभ में वृद्धि करेगा। यदि आप व्यापार में लगे हुए हैं तो आपका फाइनेंस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। धन भाव आपका कर्म स्थान में बैठा हुआ है जाकर के, मतलब आय को बढ़ाएगा कर्म के थ्रू। मतलब आप नया इनिशिएटिव लेंगे तो आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगा, क्योंकि वो लाभेश भी है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के घर का मालिक भी है। तो बिजनेसमैन के लिए तो बढ़िया समय है, नौकरी करने वाले के लिए भी बढ़िया समय है। 15 तारीख के बाद, 15 जून के बाद ये सब बातें, जो कंस्पिरेसी, किसी तरह का छोटा मोटा षड्यंत्र जो वर्क प्लेस पे चलेगा, वो यदि चलेगा भी तो 15 जून के बाद आपका अपोनेंट आपसे जीत नहीं सकता, क्योंकि सन यहाँ से निकल करके, आपका लग्नेश यहाँ से निकल करके 11वें भाव पे गोचर करेगा मिथुन राशि में। तो आपकी बुद्धि में इतना पैनापन आ जाएगा, इतना पैनापन आ जाएगा कि अपने बुद्धि का प्रयोग करके क्या 1 मिनट में धराशायी कर देंगे अपने अपोनेंट को। 15 तारीख के बाद वो आपके सामने टिक नहीं सकता। सारे कुचक्र आपके विरुद्ध जो चल रहे होंगे ऑफिस में सब खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे एकदम। और आप फिर से वर्क प्लेस पे आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, सीनियर आपकी बात सुनेंगे,
आपके काम का महत्व बढ़ जाएगा, आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाएंगे। सिर्फ 15 दिनों की परेशानी दिखती है, उसके बाद आप भी बहुत मजबूती से उठेंगे, नए अपॉर्चुनिटी आएंगे, कोई इंसेंटिव आपको मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आपका भी होगा। और वो 15 तारीख के बाद होता हुआ दिखता है। तो सिर्फ शुरू के 15 दिन आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु से ग्रसित है सन इस समय, और जब तक वो राशि परिवर्तन नहीं करता तब तक ही आपको ध्यान रखना है। राशि परिवर्तन करने के बाद तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। गुरु भी बहुत अच्छे जगह पे गोचर कर रहे हैं, 11वें नंबर के राशि में गोचर कर रहे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाली राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव आपका बहुत बढ़िया हो गया। मतलब क्या, तो पत्नी को आप समझ पाएंगे, पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे होंगे जून में, आप दोनों के बीच प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, आप इंजॉय कर पाएंगे इस टाइम को, और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। जो आइडियल पार्टनर्स होते हैं, जो लाइफ पार्टनर्स आइडियल होते हैं, वैसा व्यवहार आपका हो जाएगा, और आप महसूस करेंगे कि ये महीना अच्छा गुजर रहा है, गुरु का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, गुरु वहाँ बैठे हुए हैं और आपको पूरी मजबूती देंगे दोनों के बॉन्डिंग में। जो बिजनेसमैन है उनके स्टेटस में वृद्धि होगी, नए वेंचर्स खुलेंगे, नए इनिशिएटिव खुलेंगे, किसी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई पार्टनर है आपके साथ, तो उसके साथ संबंध आपके मजबूत होंगे, उसके हेल्प से आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे, आपकी अपनी इनकम बढ़ा पाएंगे। तो फाइनेंस आपका मजबूत होने जा रहा है इस महीने। वो विवाहित है, विवाह करना चाह रहे हैं, तो इस समय आप जो प्रयास करेंगे वो प्रयास आपके फुलफिलमेंट हो सकते हैं, शादी की बात बन जाएगी, गुरु का आपको सहयोग मिलेगा और कहीं न कहीं बात बनती दिखेगी। इस महीने में जो बिजनेसमैन हैं, जो इंटरप्रेन्योरशिप है, किसी तरह का आप उद्यम में लगे हुए हैं, तो आप प्रयास कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए नया, वो आपका प्रयास बढ़ जाएगा और आप सफल होंगे उसमें। इस महीने जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मतलब उस एज ग्रुप के हैं और प्यार मोहब्बत करते हैं, तो ये फैंटास्टिक महीना है जून का आप लोगों के लिए। ये इतनी ज़्यादा आप दोनों की अफेक्शन बॉन्डिंग बढ़ेगी कि आपको लगेगा कि एक नई ऊंचाई पकड़ रहा है वो हमारा प्यार मोहब्बत। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, खूब भली भांति समझेंगे, खूब एक दूसरे के प्रति आप दोनों का प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ करके समय बिताएंगे, कहीं आप इंजॉय करने वाला मोमेंट होगा ये महीने। और हाँ, इस महीने जो निगेटिव दिख रहा है वो ये है कि आप मानसिक सुख थोड़ा आपको कम महसूस होगा, मानसिक अशांति रहेगी, क्योंकि अपनी फैमिली जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, तो बच्चों के साथ थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी, जिसके कारण आपको थोड़ा सा मानसिक मेंटल पीस में कमी हो सकती है। माता के साथ कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है जो कि आपको मेंटल पीस में कमी करे, ऐसा हो सकता है। जून महीने में आपको हेल्थ संबंधी परेशानी आ सकती है, जैसे कि कम निंद्रा होना, मतलब स्लीपिंग साउंड नहीं हो पाना, या आपका ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, तो ये सब बातें हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, जो 50 से ऊपर के हैं उनके लिए विशेष रूप से ये लागू होता है। और स्वास्थ्य संबंधी बातों में खर्च भी करना पड़ेगा, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, पहले से केयरफुल रहिएगा तो आप बच के निकल जाइएगा। ज्योतिष आपको सावधान कर रहा है। जो स्टडी करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए जून का महीना बहुत ही बढ़िया है। आउटपुट 100% मिलेगा, रिजल्ट बहुत ही आपके फेवर में आएगा, पढ़ने में बहुत मन लगेगा, कंसंट्रेट होकर आप पढ़ पाएंगे और आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। हायर एजुकेशन आप करना चाहते हैं तो ये जून का महीना बहुत बढ़िया है उसके लिए। और यदि आप बाहर जाने का सोच सकते हैं या बाहर से कोई एजुकेशनल आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत बढ़िया है। आप कोशिश करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। एजुकेशन की दृष्टि से ये महीना बहुत बढ़िया गुजरेगा। जो जॉबलेस पर्सन है वो इस महीने ट्राई करें, उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो ये महीने आपका 15 तारीख के बाद आप ज़रूर प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी यदि आप जॉबलेस हैं तो।
किसी तरह का आपको प्राइवेट जॉब जरूर मिल जाएगा, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर जरूर होगी। अब 28 जून को जब शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेगा, बार में बहुत से संबंध बनाएगा, तो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो कोशिश करें बाहर से संबंध बनाने की, और जो शुक्र से संबंधित व्यवसाय में है वो तो जरूर कोशिश करें, तो संबंध बनेंगे और उससे नए अपॉर्चुनिटीज आएगी और आपकी आय निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। प्रयास करने से वो फलित होता हुआ दिखता है। तो आप जरूर बिजनेसमैन हैं तो जरूर प्रयास करें, बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं तो जरूर प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। महीने के लास्ट में 26 और 27 तारीख को, उन दिनों स्वास्थ्य पर खर्च भी हो सकता है, तो इस 2 दिन आपको ध्यान रखना है। और खर्चे तो इस महीने बढ़ेंगे, तो आप यदि उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे को, तो वो आपका खर्च भी हो गया। ज्योतिष की जो बात है वो पूरी भी हो गई और आपको भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी हो गया, खर्च भी हो गया और रिटर्न भी मिल गया आपको। तो ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन हो सकता है। और एक 30 तारीख, 28, 29 और 30 तारीख, ये आपको अपने लाइफ पार्टनर को समझने के दिन है। अंडरस्टैंडिंग बनाइए, उसकी भावनाओं को समझिए, भावनाओं को, फीलिंग को पूरा करने की कोशिश कीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि ये बहुत कंफर्टेबल डेज हैं आपके लिए लाइफ पार्टनर के प्रति, एक दूसरे को समझने के प्रति। 3 तारीख को कोई मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है, किसी तरह मन दुखी हो सकता है, कोई बैड न्यूज़ मिले या कोई ऐसी बात हो जाए या कोई चोट चाट लगने का, दुर्घटना संबंधी कोई बात हो सकती है, तो इस दिन का ध्यान रखें। यदि वाहन चलाते हैं तो बहुत केयरफुली चलाएं ताकि ये सिचुएशन टल जाए। यदि आपको पता है तो उपाय कर लेना चाहिए, केयरफुल रह जाना चाहिए। तो केयरफुल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, निराकरण हो गया समस्या का। तो कुल मिलाकर के सारांश ये है जून महीने का कि आय में कोई दिक्कत नहीं है, इनकम का फ्लो बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी खर्चे भी हो सकते हैं तो उसका ध्यान रखना है विशेष रूप से। जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो 15 जून तक ध्यान रखें, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप अलर्ट रहेंगे तो समस्या से निजात पा जाएंगे और ज्योतिष का यही फायदा है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।